जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं। अब जीवन में कुछ नया करते हैं, चल जिंदगी अब आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, रिजल्ट आ गया 10th क्लास का, कैसा रहा कमेंट करके बताइए। आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया? जी सर, मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया। वेरी गुड, मैथ्स सेलेक्ट किए हैं तो अब आप लोग सही वीडियो पे आए। आज हम लोग देखने वाले हैं आखिर हम लोग मैथमेटिक्स कैसे पढ़ें। हम लोग ईयरली प्लान क्या बनाए कि अब हम लोग मैथमेटिक्स लिए कुछ तो सोच के लिए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं मैथ कैसे पढ़ेंगे, ये मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूं। ठीक है, अब चलो तो देखो, सबसे पहले आपने मैथमेटिक्स लिया, जैसे हम लोग 10th एग्जाम दिए, फिर पता चला अरे यार 11th क्लास में तो खुद से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, ये तो काफ़ी अच्छा है। तो आपने अगर मैथमेटिक्स लिया है तो वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। साल भर हम लोग लग के पढ़ने वाले और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब वो साल भर का मैं आपको यहाँ पे प्लान बताने वाला हूँ कि कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। ओके, चलो तो यहाँ पे आप जब आए होगे क्लास में, किस में देखे होगे तो आपके पास ऑप्शन रहा होगा, किस किस सब्जेक्ट का रहा होगा। मैथ का रहा होगा, बायोलॉजी होगा, है ना, ह्यूमैनिटी होगा, है ना, क्या होगा सर, ह्यूमैनिटी होगा, एंड देन क्या, कॉमर्स होगा, ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे। तो आपने सेलेक्ट किया मैथ। हमें यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। मैथ के साथ अगर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होगा, 2 और सब्जेक्ट रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग को ना देख लेना है कि सर कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, देखो मैं कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, अपना कोचिंग डिसाइड करो कि कहाँ पढ़ना है। आसपास जहाँ भी रहते हो पता कर लो कि सर कौन सा कोचिंग बेटर है, कहाँ पे अच्छी स्टडी होती है। वैसे हर जगह आई होप अच्छी स्टडी होती है, हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, वो सिर्फ क्या होता है ना कि किस टीचर से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, वो बस बात होती है। बाकी हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करो, आप कोचिंग डिसाइड कर लो। ठीक है, कोचिंग डिसाइड कर लो। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप टीचर डिसाइड कर लो। सर हमने टीचर डिसाइड कर लिया, कौन है वो? सर हमारे स्क्रीन के अंदर है, मतलब मैं हूं। थैंक यू। तो क्या करो, आप टीचर डिसाइड कर लो। ठीक है, ये हो गया काम। अब सुनो, सेकेंड नंबर क्या करो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब बुक देखे होगे तो उसमें काफी सारे टॉपिक्स होंगे। हाँ सर, वो तो होते ही हैं, है ना। अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी बुक होगा तो सिलेबस कुछ वहां पे रिड्यूस हुआ है, जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिसाइड करने के बाद हम लोग को क्या करना है, सिलेबस का ओवरव्यू करना है ना। क्या करना है, सिलेबस ओवरव्यू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस ओवरव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि क्या क्या सिलेबस में बस वो देख ले। सिलेबस ओवरव्यू का मतलब होता है पूरा वेल प्लान्ड करना कि क्या कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, कौन से टॉपिक पे थोड़ा कम भी फोकस करेंगे चल जाएगा, बट कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक का वेटेज है एग्जाम में, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस ओवरव्यू सबका मतलब ये होता है। सिलेबस ओवरव्यू का मतलब ये नहीं होता कि हाँ सर ये टॉपिक है, ये पढ़ना है ना। पूरा प्लान करना होता है। ये सिलेबस ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप कभी किसी अनजान जगह जाते हो, कहीं छुट्टियां मनाने जाते हो, तो आप क्या करते हो, पहले गूगल पे देख लेते हो कैसे जाना है, क्या जाना है, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, वहाँ का होटल देख लेते हो, कहाँ कौन सा सस्ता होटल है, सस्ता सुंदर टिकाऊ होटल है, ये सब देख लेते हो ना। पूरा पता करते हो जहाँ जाना होता है। तो सिलेबस ओवरव्यू वही है, सब कुछ पता करना है अपने को। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, एंड देन आप क्या करो, यहाँ पे बुक डिसाइड करो। सर कौन से बुक? सर है तो बुक हमारे पास एनसीईआरटी। वेरी गुड, एनसीईआरटी से तो पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी से तो पढ़ना है। इसके साथ ना आपने एक रेफरेंस बुक रखो, एक रेफरेंस बुक जरूर रखो। ठीक है सर, रेफरेंस बुक कौन सा? अब यहाँ पे देखो, मैं आपको कोई बुक बोलूंगा तो आपको लगेगा मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। सिंपल है, आप सीबीएसई की साइट पे जाइए, वहाँ पे रेफरेंस बुक मेंशन्ड है, तो आप क्या करो, रेफरेंस बुक देख लो। ठीक है, तो एक बुक तो हमारे पास सर कौन सा रहेगा, एनसीईआरटी, है ना। एक क्या रहेगा, चलो इसको मैं एनसीईआरटी वो है। अच्छा, एनसीईआरटी के साथ ना एक और खरीद लो आप लोग, है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक और बुक खरीद लो। ये भी बहुत शानदार बुक है, ये तो खरीद ही लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है सॉरी। और एक क्या रखो आप, रेफरेंस बुक रखो। ओके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने कहाँ पढ़ना है, किन से पढ़ना है, ये डिसाइड कर लिए, सिलेबस का ओवरव्यू कर लिए, बुक ले लिए। ठीक है, अब क्या करो, आप प्लान बनाओ, है ना, अपना डे टू डे प्लान बनाओ। डे टू डे प्लान, देखो जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, उनका डे टू डे प्लान होता है। ये डे टू डे प्लान ही हमें डिसिप्लिन में रखता है। विदाउट डिसिप्लिन आप कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो डे टू डे क्या बनाओ, प्लान बनाओ अपना। ओके, अब डे टू डे प्लान बनाने के बाद देखो, बहुत लोग, तुम लोग 10th क्लास में भी बनाए होगे डे टू डे प्लान, कुछ दिन फॉलो करते होगे, फिर नहीं होता होगा, डिमोटिवेट हो जाते होगे। तो आपको उसके लिए क्या रखना है, सेल्फ मोटिवेटेड भी होना है, सेल्फ
मोटिवेटेड भी रहना है, ठीक है। अगर सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहे तो दिक्कत जाएगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहने का एक शानदार तरीका है, आप अपने लाइफ में अपने मम्मी पापा को बहुत खुश देखना चाहते हो ना, है ना, तो आप ऐसा सोचो कि जल्दी से हम सक्सेस हो जाते हैं और उनको इस दुनिया का ना सारी खुशियां देना चाहते हैं, है ना। ये अपना सेल्फ मोटिवेटेड है। और साथ ही साथ आप अपने 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हो वो डिसाइड कर लो, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो हमारा डे टू डे प्लान होगा। नहीं होगा, चलो 4 दिन हमने फॉलो किया, 2 दिन बिगड़ गया, ठीक है, फिर 7वें दिन से स्टार्ट करेंगे अपना डे टू डे प्लान। तो उसके लिए घबराना नहीं है ना। और ज़्यादा देखो, ऐसा नहीं कि सर 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। 5 घंटे पढ़ो डेली, सेल्फ स्टडी 5 घंटे डेली पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। जरूरी नहीं कि 12 घंटा पढ़ना है, 6 घंटे, चलो 4 घंटे ही पढ़ो, इनफ है, लेकिन अच्छे से पढ़ो। उस 4 घंटे में पूरा दुनिया को भूल जाओ, सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाओ। ओके, तो डे टू डे प्लान कर लेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। आई बात समझ में? अच्छा, अब कोशिश करना जहां पे भी पढ़ रहे हो, वैसे मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तो आपको सिलेबस करवा ही दूंगा, कोशिश करना जो हमारा सिलेबस है ना, सिलेबस जो है ना नवंबर तक क्या होना चाहिए बच्चों, कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। नवंबर तक क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसके साथ मतलब इसमें क्या करना चाहिए सर, इसमें आप ये एनसीईआरटी बुक लगा लेना, रेफरेंस बुक लगा लेना, प्लस इसके साथ ना एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, एक और चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर ये कर लिए आप, ये कर लिए तो बहुत शानदार, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ना ये मोटिवेशन मिलेगा कि लास्ट ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो मेरे से बन रहे हैं। आई बात समझ में? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपने को करने हैं, ये सब फॉलो करना है हमें। तो मैथमेटिक्स हमारा बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और मजेदार भी है ना। आप साल भर मेरे साथ पढ़ो, देखना मजा आने वाला है। आई बात समझ में? ठीक है सर, ओके। अच्छा, इसमें मैं आपको ना जब सिलेबस ओवरव्यू करवाऊंगा ना, तो मैं वहां पे बताऊंगा आपको कि कौन सा चैप्टर ज्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखो, जब हम लोग क्लास अभी, क्योंकि अब का जो स्टडी हो रहा है ना हमारा, कैरियर ओरिएंटेड हो रहा है, मतलब कैरियर डिसाइडर हो रहा है। ये मैं मतलब डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। अभी का 1-1 मिनट का आपका स्टडी फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, ठीक है। जब हम 6-7 में पढ़ते थे तो 6 का एग्जाम, 6th में जब हम फाइनल एग्जाम देते थे तो 7th में आते थे, 7th में देते थे तो 8th में आते थे। अब का जो हमारा स्टडी होने वाला है, ये ऐसा नहीं कि हम लोग बस क्लास चेंज करने के लिए पढ़ने वाले हैं। अब का हमारा स्टडी फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, क्योंकि आपने मैथ स्ट्रीम लिया, मैथ सब्जेक्ट लिया है, कुछ तो सोच के लिए होगे कि सर मुझे इंजीनियर बनना है, IIT करना है, या कुछ बच्चे होंगे जिनको NDA करना है ना। तो अब का स्टडी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1-1 मिनट हमारा बहुत कीमती है। ऐसे कहीं पे भी फिजूल कामों में, मतलब डिस्ट्रैक्शन में अपना समय मत व्यर्थ करना, ठीक है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, ये डरा नहीं रहा हूं बच्चों, बता रहा हूं, ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, नेक्स्ट सेशन में आपको सिलेबस ओवरव्यू करवाऊंगा। ये सब बस सिंपल है, ये सब करते जाओगे आराम से। मैथ, हाँ, सबसे 100 बात की एक बात, जितने हो सके मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आई बात समझ में? जी सर, जितना ज्यादा कर सकते हो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैथ्स में बस क्या करना है, जितना सवाल आप लगा सकते हो, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतना लगाओ, है ना, और मजा भी आएगा। और मैथ लिए हो तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट भी होगा, तो जितना लगा सकते हो। हाँ, कमेंट करके बताइएगा तो जरा मैथ्स में क्या आपका नंबर रहा है। जितना क्वेश्चन लगा सकते हो लगाइएगा, ठीक है। तो यही सब है, सिंपल है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, यही सब सिंपल तरीका है। अपने को ये सब फॉलो करते जाओ, आराम से हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब ये तो हमारा ये प्लान रहा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिलेबस ओवरव्यू बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सिलेबस ओवरव्यू का सेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सिलेबस ओवरव्यू के साथ। अब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि कर भला तो हो भला, उनको भी तो पता चले आखिर क्या हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।